वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। जी, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास 11th का अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और प्रैक्टिकली अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिए पहला चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग तो बच्चे लोग आप लोग समझ ही रहे हैं, जिसमें हम लोग सारे चीज करते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करना, फिर उसको समराइज करना, एनालाइज करना, क्लासिफाई करना। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो इक्वेशन की बात करते हैं, इक्वेशन में एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज होता है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हमको डिटेल से पढ़ना है। अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे पहला जो टॉपिक हमको कवर करना है, उसमें हम लोगों को बच्चे एक इक्वेशन जनरेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या जनरेट करना है? एक इक्वेशन जनरेट करना है। दूसरा जो हमारा आएगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इन द सेंस क्या? एसेट्स और लायबिलिटी हमको इक्वल दिखना चाहिए। एसेट्स और लायबिलिटी ये हमारा इक्वल होना चाहिए। जब एसेट्स और लायबिलिटी इक्वल होता है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा बैलेंस शीट प्रॉपर चल रहा है और हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस में हमारे पास कितने एसेट्स कितने लायबिलिटी, ये सारे चीज को बताना। अब इससे पहले आपको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसेट्स और लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन ऑलरेडी मैं कर चुका हूं कि एसेट्स में क्या क्या चीज आएगा, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, चाहे वो आप किसी से भी कोई सामान को खरीद रहे हैं, कोई भी सामान को बेच रहे हैं, तो उस दोनों केस में कुछ आएगा आपके पास से कुछ जाएगा, ये बात होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने किसी से मशीन खरीद लिया कैश में, तो जाहिर सी बात है हमने मशीन खरीदा तो हमारे पास मशीन आया, उसके बदले हमने उसको क्या दिया? पैसा दिया। उसी तरीके से अगर हम लोग मशीन बेच दिए तो मशीन गया, पैसा आया। उसी तरीके से मान लिया जाए कि रेंट हमने पे किया, तो रेंट पे करने के बाद मामला ये होता है कि हमने पैसा दिया, तो जो पैसा गया तो किस नाम से गया? रेंट के नाम से गया। उसी तरह से किसी से लिया तो पैसा आया तो किस नाम से आया? तो यहाँ पे आपको दो तरफ इफेक्ट पड़ेगा और दो ट्रांजैक्शन आपको दिखेगा, दोनों साइड पे डुअल रेस्पेक्ट, कुछ आएगा कुछ जाएगा। या किसी से अगर पैसा आ रहा तो कहाँ से आ रहा है ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा, या पैसा जा रहा तो कहाँ जा रहा है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिकली यहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ जाएंगे, जिसमें हमको ये ध्यान रखना, मैं आपको कुछ एग्जांपल से पहले बात बता रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको बोलता है एक छोटा सा प्रिपेयर बैलेंस शीट टी शेप। टी शेप समझिए आप किसको बोला जाता है। इसमें क्या होगा ना, एक ऐसे आपको बैलेंस शीट दिखेगा। बहुत सिंपल से मैं बात बता रहा हूं, एक तरफ लायबिलिटीज होगा और दूसरी तरफ एसेट्स होगा। ठीक है, लायबिलिटी और एसेट्स में कुछ लायबिलिटी में जैसे कि क्या होता है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और भी बहुत सारी चीजें होती है। एसेट्स में कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो ये साइड और ये साइड आपका एकदम इक्वल आना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाएगा। ये टी शेप बैलेंस शीट। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ इक्वेशन की, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाया जाएगा और इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर पहला बात तो आप ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि हमको एक बैलेंस शीट को भी देखना है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटी क्लासिफाई करना है। समझ में आ गई ना बात? तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अब मैं आगे आपको बात बताने जा रहा हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे जनरेट किया जाता है। देखिए, एक सिंपल सा मेरी बात को आप समझिए। आपको यहां पे मेंशन कर दिया गया प्रिपेयर
अकाउंटिंग इक्वेशन, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। और आपको कुछ क्वेश्चंस दिया गया, मैं सिंपल सा एक बात बता रहा हूं, जैसे कि ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। मेरी बात को आप ध्यान समझिएगा, ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। मैं 4 क्वेश्चन आपको एक सिंपल लैंग्वेज में पहले लिखता हूं। सबसे पहला बोला गया स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। आपने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया कितने रुपए लगा करके? 1 लाख रुपए लगा करके। दूसरा हमने लिखा परचेस मशीन 20,000 रुपए का। तीसरा हमने लिखा सैलरी रिसीव, सॉरी हम लोग यहां पे लिख देते हैं रेंट रिसीव, है ना, जिससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। रेंट रिसीव लिख दिया हमने। और चौथा हमने लिखा रेंट पेड। और आपको यहां पे बोले कि एक अकाउंटिंग इक्वेशन जनरेट कीजिए, कुछ अमाउंट डाल देते हैं यहां पे 10,000 और यहां पे 5,000 रुपए, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है, आप इस सीक्वेंस पे जाएंगे। पहले देखिए, अभी मैं आपको बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहता हूं जो कि बिल्कुल बेसिक से है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाते हैं तो बहुत आसानी से आप आगे जो है ना सॉल्व कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हमने लिख लिया पार्टिकुलर्स, ठीक है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये अकाउंटिंग इक्वेशन होता है। सबसे पहला जो स्टार्टिंग में दिया गया है तो ये आप ध्यान समझिएगा मेरी बात को। नंबर 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। आप अगर कहीं भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, हमने बिजनेस को स्टार्ट किया कितना रुपए लगा करके? 1 लाख रुपए लगा करके। हम सबसे पहले यहां पे लिखेंगे कैश और यहां पे लिख देंगे क्या? कैपिटल। क्या लिखे बाबू? कैश एंड कैपिटल लिख दिए। तो कैश हमने कितना लगाया? 1 लाख रुपए लगाया और कैपिटल भी हमारा 1 लाख रुपए दिख रहा है। ये आपका एकदम बराबर दिखेगा, आपको बात समझ में आ रही है ना? ये आपको एकदम इक्वल दिखेगा। जब आप बिजनेस को स्टार्ट किए तो बिजनेस को स्टार्ट करने का क्या मतलब होता है कि आपने जो पैसा लगाया है वो पूंजी के तौर पर लगाया है, ठीक है। तो एक सिंपल सा बात को समझो कि अगर आपका कोई बैलेंस शीट दिख रहा है कहीं पे भी, ठीक है, हम एक रफली यहाँ पे बताते हैं, अगर आपका बैलेंस शीट दिख रहा है तो एक तरफ लायबिलिटी होगा, दूसरी तरफ एसेट्स होगा। यहाँ पे आपका कैश कितना शो करेगा? 1 लाख रुपए। आपने बिजनेस में कितना लगाया? 1 लाख रुपए लगाया। और साथ साथ यहाँ पे आपका कैपिटल में कितना शो करेगा? 1 लाख रुपया, ठीक है। एग्जाम्पल से मेरी बात को समझिएगा कि कैश भी आपका शो करेगा और कैपिटल भी आपका शो करेगा, क्योंकि 1 लाख जो आप कैश आपके बिजनेस में है वो बिजनेस के लिए कैपिटल है, जो कि लायबिलिटी साइड भी 1 लाख रुपया शो करेगा, यानी कि दोनों तरफ आपका इक्वल दिखेगा। क्लियर? पहला बात समझ में आ गया। दूसरी बात क्या हुआ? नंबर 2 है परचेस मशीन। अब एक सिंपल सा बात को आप समझिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं परचेस मशीन। हमने मशीन खरीदा। कितना का मशीन खरीद रहे भाई? तो पता चला 20,000 का मशीन खरीदे। एक सिंपल सा बात आप समझिए कि आपके पास कैश में कितना है? अभी 1 लाख रुपए है। अगर आप उसमें से निकाल करके 20,000 किसी को दे देते हैं, जब ध्यान समझिएगा बात को, अगर आप 20,000 किसी को दे देते हैं तो आपके पास कैश कितना बचेगा? 80,000 रुपए। वेरी गुड, यानी कि आपका कैश में 80,000 बचेगा, लेकिन बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपका 20,000 का मशीन भी तो दिखेगा। नहीं समझे? जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके पास 10 रुपए है, आपने 2 रुपए का चॉकलेट खरीद लिया, ठीक है, तो आपको तो 2 रुपए देना पड़ेगा, आपके पास कितना बचेगा? 8 रुपए। लेकिन 2 रुपए का चॉकलेट भी तो आपके पास आ गया, तो यानी कि आपके पास क्या बचा? 8 रुपए प्लस 2 रुपए का चॉकलेट। तो सेम सेंस में यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि हमने कैश कितना है मेरे पास? 1 लाख रुपए, और इसमें हम लोग कितना का मशीन खरीद रहे हैं? यहाँ बगल में हम शॉर्ट में लिख देते हैं बच्चे, मशीन। कितना का मशीन खरीद रहे हैं बाबू? 20,000 रुपए का हमने मशीन परचेस कर लिया। तो जैसे 20,000 का मशीन हमने परचेस किया तो 20,000 मेरे पास तो मशीन आ गया, और माइनस कर देना है हमको किससे? कैश से, जो कि कैश में कितना बच रहा है मेरा?
80,000 रुपया। तो 80 और प्लस 20 एसेट साइड में आपका 1 लाख रुपया शो कर रहा है और इस साइड पे कोई इफेक्ट नहीं है, यानी कि कैपिटल में आपका 1 लाख रुपया एज इट इज शो करेगा। तो ये आपका हो गया न्यू इक्वेशन। बात समझ में आया? तो इसको हम लोग न्यू इक्वेशन बोलेंगे, जो कि दूसरा ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, समझने के लिए आपको बताई गई थी। ठीक है, तो देखिए आपके पास 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपया में आपने क्या खरीद लिया? 20,000 रुपए का मशीन खरीद लिया, जिससे आपके पास कितना बच रहा है? अब 80,000 बच रहा है। दूसरी बात, थर्ड नंबर पे क्या लिखा है बच्चे लोग? ध्यान दीजिएगा, थर्ड नंबर पे लिखा है रेंट रिसीव। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेंट रिसीव। जब भी कभी आप कोई भी रेंट रिसीव करें, कमीशन रिसीव करें, इंटरेस्ट रिसीव करें, कैश आपके पास आएगा बिजनेस में, ठीक है, लेकिन जाएगा कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने रेंट रिसीव कर लिया 10,000 रुपया, आप अपना कैश में प्लस कर दीजिए। तो सर आप बताए थे कि अकाउंटिंग इक्वेशन तो दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। यस, हर लाइन पे भी इक्वल होना चाहिए, ये भी बात सही है। तो अभी तो इक्वल नहीं दिख रहा है, क्योंकि 80 में अगर आप 10,000 रुपया रेंट का ऐड कर दिए, तो इसका क्या मतलब? यहाँ तो मशीन में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, मशीन तो 20 का 20 रहेगा। कैपिटल में क्या चेंज होगा? यस। तो जब भी कभी आप पैसा रिसीव करते हैं, जैसे रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, तो इस तरह का मामला में आप कैश में प्लस कर देंगे और कैपिटल में भी प्लस कर देंगे। कितना हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे 1,10,000 रुपए हो गया। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? यहाँ पे 1,10,000 रुपए हो गया और मशीन में कोई चेंजेस नहीं, मशीन जैसे का तैसे, क्योंकि मशीन में हम ना तो सेल किए परचेस की, एक बार खरीद दिए। ठीक है, तो आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में देखिए कि थर्ड लाइन पे जो मेरा न्यू इक्वेशन जनरेट हो रहा है, इसमें भी आपका एकदम इक्वल दिख रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? तो ये आप चौथे नंबर पे जब बात आता है, ठीक है, तो रेंट पेड की बात करते हैं हम लोग। बहुत सिंपल सा बात है, जब रेंट पेड की बात करेंगे तो जिस तरह से हम लोग रेंट रिसीव किए, कमीशन रिसीव किए, इंटरेस्ट रिसीव किए, तो कैश और कैपिटल दोनों में प्लस किए, उसी तरीके से जब हम रेंट पेड करेंगे, कमीशन पेड करेंगे, वेजेस पेड करेंगे, सैलरी पेड करेंगे, तो ऐसा केस में कैश और कैपिटल से अमाउंट माइनस कर देंगे। याद रहेगा बच्चे? ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा? 85। यहाँ कितना बच जाएगा? 105। ठीक है, ये मेरा एग्जांपल था। एट लास्ट आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं आपको समझाने के लिए, आप ध्यान दीजिएगा जरा सा। ठीक है, देखिए यहाँ पे टोटल एसेट्स की जब हम बात करते हैं तो टोटल एसेट्स कितना शो कर रहा है? 1,05,000। और टोटल लायबिलिटी की बात करते हैं तो टोटल लायबिलिटी कितना शो कर रहा है? 1,05,000। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स और लायबिलिटी दोनों तरफ इक्वल होता है। इसको हम लोग थोड़ा सा और ड्राइव कर लेते हैं। इसमें हो सकता है आपको बोले एक छोटा सा बैलेंस शीट बना लीजिए। पहले बच्चे लोग आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, देखिए जिससे कि आपको समझ में आए बात। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए, उसके बाद मैं बैलेंस शीट बताऊंगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो देखिए इसको मैं एक बैलेंस शीट में कन्वर्ट करके आपको दिखलाता हूँ। एक बैलेंस शीट शॉर्ट में टी शेप बैलेंस शीट, जिसमें आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, इस साइड लायबिलिटी, इस साइड एसेट्स। ठीक है, अमाउंट। ठीक है, अभी देखो एक बात समझो कि लायबिलिटी में मेरा क्या दिख रहा था? कैपिटल एक चीज है। कैपिटल कितना है बाबू? 1,05,000 आ गया, मैंने लिख दिया। एसेट्स में मेरा क्या क्या दिख रहा है? कैश और मशीन। समझ में आ रही है ना? एसेट्स में मेरा क्या दिख रहा है? कैश दिख रहा है और मशीन दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? बड़ा सिंपल तरीके से यहाँ पे पहले कैश लिख लीजिए। कैश का अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स? 85,000। और मशीन का जो अमाउंट है, मशीनरी का जो अमाउंट है, वो कितना है? 20,000। तो ये हमारा 1,05,000 रुपया इस साइड और 1,05,000 रुपए इस साइड, बोथ साइड विल बी इक्वल। ठीक है, तो ये आप पहले फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे बढ़ता हूं और भी नई चीजों पे ध्यान बताता हूं कि कैसे आप अकाउंटिंग क्वेश्चन में और भी एडवांस क्वेश्चन को या टफ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले आप उसको अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। ठीक, तो चलिए अकाउंटिंग इक्वेशन का हम लोग नेक्स्ट
टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि इसमें और किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल पे होगा। उस सारे एग्जाम्पल्स को आप पहले प्रॉपर तरीके से अगर समझ जाते हैं और उसके बाद जब बुक से क्वेश्चन स्टार्ट की जाएगी तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो आइए हम लोग बात करते हैं और कौन सा चीज आ सकता है। जैसे हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे, अभी इसको पहले इरेज कर देते हैं। आप लोग सारे लोग तो ले ही चुके हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद फिर आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरा हमारा टॉपिक जो क्वांटिटी इक्वेशन में आएगा वो ये कि आपको पता चलेगा अकाउंटिंग इक्वेशन में कि प्रॉफिट और लॉस का एक मामला आएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन आपने ऐसा सुना होगा कि अब हम कोई सामान को सेल करते हैं तो उसमें हमको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो जब प्रॉफिट और लॉस होगा तो उस केस में स्टूडेंट्स हम कैसे इस प्रॉफिट और लॉस को यूटिलाइज करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे अभी कि हम कोई सामान को सेल्स और परचेज जब करते हैं और उसको हम अगर क्रेडिट में करते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। तो ये दो बात पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। दोनों का मैं क्वेश्चंस आपको लिख के बताते हैं। जैसे कि मैं फिर से एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हमने एक बिजनेस को स्टार्ट किया जिसमें हमने 2 लाख रुपए लगाया, हो सकता है ऐसा, ठीक है। उसके बाद दूसरा ही क्वेश्चन में आपका आता है कि परचेस मशीन ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम से हमने मशीन खरीद लिया 50,000 का, वो भी क्रेडिट में खरीद लिया, ठीक है। बात समझ में आ गया। थर्ड नंबर है, बात करते हैं हम लोग है ये मशीन को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग गुड्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग गुड्स लिख लेते हैं, बहुत सारा सामान भी तो परचेस कर सकते हैं, यहाँ पे गुड्स लिख लेते हैं। और यहाँ पे दूसरा हम लोग लिखते हैं सोल्ड गुड्स टू मोहन। अब मोहन को सामान सेल कर रहे हैं, ये भी क्रेडिट में, ठीक है। और मैंने यहाँ पे मेंशन कर देना है कॉस्टिंग 10,000, सामान का दाम कितना है 10,000 और सेल कितना में कर रहे हैं 15,000 में। अब आपको प्रॉफिट लॉस दिखेगा बच्चे कि 10,000 का सामान को हम 15,000 में बेच रहे हैं, तो क्या मामला आएगा। चौथा नंबर पे आपको इस तरीके से अगर हम बात करते हैं सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 एट रुपीज 4,000, दोनों बात मैंने लिख दिया, ठीक है। परचेज जो है हमने क्रेडिट पे किया, सेल्स का मामला, सारी चीजें हमने लिख दी। अब सर अकाउंटिंग इक्वेशन इसको बना के दिखलाइए। मैं आसान भाषा में आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए आपने एक फॉर्मेट लिया, ठीक है। नंबर 1 पे हमारा क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हमने बताया था आपको कि बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कुछ ना कुछ पैसा लगाना ही पड़ेगा आपको, बिना पैसा लगाए स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया कैश, यहाँ पे हमने लिख दिया कैपिटल। कितना पैसा लगा रहे हैं बच्चे, 2 लाख रुपए लगाए, ठीक है। 2 लाख का कैपिटल भी हमारा शो कर रहा है। ये क्लियर कैसे यूज हुआ, समझ में आ गया। दूसरी बात जो है, दूसरा इक्वेशन हमारा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट यानी कि आपने सामान खरीदा, गुड्स तो आपने खरीदा, लेकिन किस में खरीद लिए, क्रेडिट में खरीद लिए, उधार में खरीद लिए। अब मेरी बात को आप सिंपल तरीके से समझिए कि अगर आप उधार में कोई सामान खरीदेंगे तो आपका क्या बढ़ेगा, क्रेडिटर या डेटर। देखिए इसको पहले मैं डिटेल से एक बार समझा देता हूं जिसको आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम किसी से कोई सामान, हम हैं और हम किसी से कोई सामान परचेस करते हैं। हालांकि ये सारी चीज को आपको पहले ही बता चुका, पिछला वीडियो में आप देखिएगा तो समझ में आएगा। हमने कोई सामान खरीद के लिया है तो हम इसको पैसा देंगे ना, तो जो भी पर्सन होगा, मोहन होगा, सोहन होगा, ये मेरा क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा, ठीक है। ये भी याद रखे बच्चे, अगर हम जिससे कोई सामान को खरीदते हैं उसको पैसा देना होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए हम किसी को सामान सेल कर दिए हैं, उससे पैसा हमको लेना है
तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटर। ठीक है, तो फिलहाल तो हम कोई सामान क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो जो सामान हम खरीद रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्टॉक, गुड्स, कुछ भी बोल सकते हैं आप, लेकिन स्टॉक लिखा जाता है क्वांटिटी इक्वेशन में। कितने का सामान खरीद रहे स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे जो सामान खरीद रहे हैं 50,000 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, तो 50,000 का हमने यहाँ पे लिख दिया। देखिए एक बात समझिए, अगर हम कैश में खरीदते तो कैश से माइनस कर देते, एकदम सिंपल सा बात है, लेकिन हम कैश में नहीं खरीद रहे, मेरे पास सामान तो आ रहा है लेकिन पैसा मेरे पास से नहीं जा रहा है, तो जब पैसा मेरे पास से नहीं जाएगा तो इसका क्या मतलब होता है कि हो सकता है हमको बाद में उसको पैसा चुकाना है। ठीक है, तो आप एक बात देखिए कि यहाँ पे तो 2 लाख दिखा, यहाँ पे तो 50,000 दिखा। अब आपके मनो दिमाग में एक बात आएगा, सर इस साइड तो 2,50,000 दिख रहा है और कैपिटल में तो कोई इफेक्ट भी आप नहीं डाले, तो दोनों तरफ अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल कैसे हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने जो सामान खरीदा था वो उधार में खरीदा था, उधार में मतलब बाद में आप उसको पेमेंट करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, क्रेडिटर बोलते हैं। तो क्रेडिटर को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि 50,000 का हमने लायबिलिटी में सामान लिया था, उधार में सामान लिया था। तो अब आप एक चीज नोटिस कीजिए कि दोनों साइड आपका अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। बात समझ में आ गई, ये आपका न्यू इक्वेशन जनरेट हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। थर्ड नंबर पे बात आता है सोल्ड गुड्स टू मोहन, हमने सामान सेल किया, सोल्ड गुड्स टू मोहन। तो देखिए स्टूडेंट्स, सोल्ड गुड्स टू मोहन कॉस्टिंग 10,000, बट हमने इस सामान को कितना में सेल किया है, 15,000 में। हमने यहाँ पे सारी डिटेल लिख दिया। एक बात आप समझिए, आपके पास स्टॉक मतलब सामान आपके पास कितना रुपए का, 50,000 रुपए का सामान आपके पास है। ठीक है, लेकिन हम जो सामान सेल कर रहे हैं, मोहन को सेल कर रहे हैं, दो किस्म से हो सकता है। एक, आप जब किसी सामान को सेल कर रहे हैं तो हो सकता है कि कैश में आप सेल कर रहे हो, और दूसरा अगर कोई सामान को सेल कर रहे हैं तो क्रेडिट में आप सेल कर रहे हो। तो याद रखिए कि अगर किसी का पर्टिकुलरली नाम दिया हुआ है सोल्ड गुड्स टू मोहन, तो इसका मतलब ये होता है कि ये आप सामान उसको क्रेडिट में बेच रहे हैं। ठीक है, और अगर सोल्ड गुड्स होता ना तो डायरेक्टली हमको ये समझ में आ जाता कि जो सामान हम सेल कर रहे हैं वो कैश में सेल कर रहे हैं। तो आप ये दोनों डिफरेंस को समझें। दूसरी बात आता है कि जिसको हम सामान सेल करते हैं क्रेडिट में, उसको हम बोलते क्या है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया यहाँ पे कि अगर किसी से हम सामान खरीद रहे हैं, उसको हमको पैसा बाद में देना है, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, क्रेडिटर। और उसी तरीके से अगर हम किसी को सामान सेल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उससे पैसा हमको लेना है, तो सामने वाले बंदे कोई भी रहे, अमर, सुहन, मोहन, कोई भी रहे, तो उसको हम लोग बोलेंगे डेटर्स। और डेटर्स क्या होता है, हमारा एसेट्स होता है। क्रेडिटर्स क्या होता है, हमारा लायबिलिटी होता है, लेकिन डेटर्स क्या होता है, हमारा एसेट्स होता है। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सोल्ड गुड्स टू मोहन, हमने मोहन को सामान सेल कर दिया। मेरे पास सामान कितना का है, 50,000 रुपए का मेरे पास सामान अवेलेबल है, और हमने यहाँ से कितना का सामान निकाला, 10,000 रुपए का हमने सामान निकाल दिया। तो जैसे हम 10,000 का सामान निकालते हैं तो मेरे पास सामान कितना का बच जाएगा, 40,000 रुपए का बच जाएगा। हमने 10,000 का सामान निकाल करके मोहन को दे दिया, अब मेरे पास सामान कितना का बचा, 40,000 का। लेकिन हम मोहन से कितना पैसा लेंगे, 15,000 रुपए लेंगे। तो सीधा सीधी बात है, 10,000 का सामान को हमने कितना में बेच रहा है, 15,000 रुपए में, यानी कि 5,000 रुपए का हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आप याद रखें कि जब भी कभी आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देना है। पहला बात समझ में आया, प्रॉफिट को कहां ऐड करना है, कैपिटल में ऐड करना है, और लॉस को कैपिटल में माइनस कर देना है। तो आप याद रखिए ये चीज। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि आपने 10,000 का सामान कितना में बेचा, 15 में बेचा। तो देखिए 10,000 रुपए हमने स्टॉक से घटा दिया, 5,000 का जो फायदा हुआ, हमने 5,000 के फायदे को कहां जोड़ दिया बाबू, कैपिटल में। तो सर अब ये बताइए, आपके ही मन में सवाल आता होगा कि यहाँ 2 लाख, यहाँ 40,000, 2,40,000 दिख रहा है सर, यहाँ पे 2,05,000 और प्लस 50,000 दिख रहा है सर, तो यहाँ तो ज्यादा दिख रहा है सर, और यहाँ पे कम दिख रहा है। तो मैं आपको क्या बताया कि अगर आप सामान सेल कर रहे हैं तो आपको पैसा मिलेगा ना, अभी तो मिला नहीं है, मिलेगा ना, कितना मिलेगा, 15,000 रुपए आपको मिलेगा, बाद में मिलेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, डेटर्स। हमको पैसा लेना है तो हम उसको बोलेंगे डेटर्स। तो यहाँ पर हम साइड से लिख देंगे कितना, 15,000 रुपया, यहाँ पे ऐसे लिख दिए 15,000 रुपया।
तो अब बताइए बच्चे लोग कि आपको दोनों साइड पे इक्वल दिखा, जैसे कि 2,40,000 15,000 अगर आप ऐड करते हैं तो 2,55,000 आपको दिखेगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे 2,05,000 प्लस 50,000 रुपए वहां पे आपको कितना दिखेगा, 2,55,000 रुपए दिखेगा, जिससे कि आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड पर भी बराबर दिखा, इसको हम लोग बोलेंगे न्यू इक्वेशन। बात समझ में आ गया। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या बात है, तो चौथे नंबर पे देखिए सोल्ड गुड्स। अभी हमने क्या बताया आपको, सोल्ड गुड्स टू मोहन लिखा था तो हम ये समझेंगे कि ये उधार में है, लेकिन अगर सोल्ड गुड्स लिखा है सिर्फ तो इसका क्या मतलब होता है कि हमने सामान तो सेल किया है लेकिन कैश में सेल किया। लेकिन यहां भी एक मामला है कि 5,000 का सामान हम सेल कर रहे हैं, पहले यहां पर लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिख लेंगे, सोल्ड गुड्स। हमने सामान सेल किया, कितना का सामान सेल कर रहे हैं बच्चे, 5,000 का। तो हमारे पास स्टॉक कितना का है, 40,000 का भी माल बचा हुआ है। 5,000 का माल निकाल दीजिए, तो अब मेरे पास स्टॉक कितना बचा, 35,000। लेकिन 5,000 का माल को हम कितना में बेच रहे हैं, 4,000। मतलब 5,000 का माल निकाले हैं और उसको दे दिए हैं और उससे हमको पैसा मिल भी गया है, लेकिन कितना मिला है, 4,000 रुपया मिला है। तो 4,000 जो मिला है कैश में मेरे पास आया है, कैश से आ गया है, इसीलिए हम लोग कहां जोड़ देंगे उसको, कैश में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2,04,000 रुपया हो जाएगा। बट सर आपने बताया कि 5,000 का माल को अगर हम 4,000 में बेच रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि 1,000 रुपए का लॉस है। तो प्रॉफिट को अगर हम कैपिटल में ऐड कर सकते हैं तो लॉस को भी हमको कैपिटल में माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1,000 रुपए यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, 2,04,000 रुपए हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे 2,04,000, 50,000 सेम एज इट इज उतर गया। ठीक है, यहाँ पे 5,000 माइनस के 4,000 रुपए कैश में ऐड किए और ये 15,000 रुपए आपको यहाँ पे सेम लिख देना है। देखिए तो हर लाइन पे आपको इक्वल दिखेगा। यहाँ पे भी जब आप टोटल देखेंगे ना तो टोटल भी आपको इक्वल दिखना चाहिए। यही आपका न्यू इक्वेशन है, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी होगा। यहाँ पे आपको देखिए 2,54,000 और यहाँ पे भी आपका 2,54,000 आ जाएगा। तो ये आपका टोटल हो गया। बच्चे लोग फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, जिससे कि आपको ये इक्वेशन का एक ले लीजिए। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गए स्टूडेंट्स। अब जो है नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक रहेगा हम लोगों का, उसमें कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो सारी चीजें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ से किस तरह क्वेश्चंस लॉन्ग होता है। एक क्वेश्चंस में कम से कम 10 से 15 ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस को कैसे सॉल्व किया जाए। ओके, तो आप वीडियो को रेगुलर बेसिस पे देखते रहे और 1 बाय 1 लेक्चर को देखते रहे, जिससे कि आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में आए। ओके, थैंक यू सो मच।